सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएस के साथ जो भारत की ट्रेड डील हुई है, इसका क्या फ़ायदा होगा और क्या कुछ जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले विकास कटारिया जी, आपसे ही मैं समझूंगा, क्योंकि ये एक जेम्स ज्वेलरी सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा ओवरहैंग था और लगातार एक्सपोर्ट कम भी हो रहे थे इस टैरिफ की वजह से। कितना फ़ायदा होगा? 18% टैरिफ ठीक है या आपको लगता है कि इससे और कम टैरिफ होती तब हम कॉम्पिटिटिव ज़्यादा हो पाते, या बाकी जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं जिसमें वियतनाम है, थाईलैंड है, चाइना है, उनके मुकाबले टैरिफ कम है तो उसका फ़ायदा मिलेगा भारत को? डेफिनेटली नमस्कार सभी को। सो एज यू सेड वेरी राइट कि अगर कम होता तो हम लोग डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर होता, हम और कॉम्पिटिटिव होते। बट बाकी अगर दूसरी कंट्री से हम लोग अगर रीजनेबल है तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और काफ़ी समय से जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का जो एक्सपोर्ट रुका हुआ था, सो काफ़ी इसमें इम्प्लीमेंट होने की काफ़ी सारी गुंजाइश है। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा एक सिग्नल है कि जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए ये टैरिफ का कम होना। ओके सर, डायमंड मार्केट के लिहाज से कैसा देखते हैं? क्या कि वहां से आने वाले जो डायमंड हैं, जेम्स हैं, उन पर भी भारत ने भी ड्यूटी को कम किया है। क्या लग रहा है डायमंड मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से और खास करके लैब ग्रोन डायमंड के लिहाज से ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है? क्योंकि लैब ग्रोन मार्केट सबसे बड़ा लैब ग्रोन डायमंड मार्केट है यूएस का। राइट, सो इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। तो अगर ये दोनों जगह पर ये अगर हमें एडवांटेज मिला है टैरिफ ड्यूटी का, तो मुझे लगता है कि जो काफी समय से जो इंडस्ट्री में रुकावट थी, जो काफी टाइम से रुका हुआ था, सब लोग सोच रहे थे कि कैसे ये चीजें ठीक होगी। अगर ये सब कुछ हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और दोनों के लिए, माइन डायमंड्स मैन्युफैक्चर के लिए भी प्लस लेब्रोन डायमंड के लिए भी। क्योंकि डायमंड ज्वेलरी का जो बहुत बड़ा मार्केट है, वो यूएस अपने आप में इतना बड़ा मार्केट है कि उसे अगर हम कैटर कर ले अच्छे से और सारी कर ले, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा ये। अब एक सवाल होगा, क्योंकि आप जो छोटे शहरों में आपके काफ़ी ज्वेलरी स्टोर्स हैं, तो क्या मूड है अभी जो गिरावट आई है, इस गिरावट के बाद क्या खरीदारी अचानक से लौटी है या अभी लोग शांत बैठे हैं स्थिरता आने के लिए? आई थिंक क्योंकि ज्वेलरी अभी देखा जाए तो सारी मेटल में मूवमेंट बहुत फास्ट है। और हमारा जो ज्वेलरी बिजनेस है स्पेशली वो वेडिंग ड्रिवन होता है, तो वेडिंग वाली बाइंग तो हो गई है। और ज्वेलरी हमेशा गोल्ड बाइंग या सिल्वर बाइंग हमेशा हर भाव में करना इट्स गुड एडवाइस। तो अभी काफी टॉप से नीचे आ चुका है, दोनों प्राइसिंग नीचे आ चुकी है। मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है, यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए थोड़ा थोड़ा कर कर। और लेनी चाहिए। और देखा भी जा रहा है काफी सारे जो लोग रुके हुए थे, जिन्होंने जो मिस कर दिया था ये वाला प्राइस, और जो ऊपर जाकर 150 155 180 तक भी गए थे, तो अभी ये प्राइस ठीक है। इसमें लोग बाइंग कर रहे हैं एंड स्पेशली वेडिंग सीजन का बाइंग स्टार्ट हो गया है। बहुत शुक्रिया विकास जी, और आपने वक्त निकाला और बताया कि क्या मूड है ग्राहकों का और जो ये ट्रेड डील जैसी जो डेवलपमेंट हुई है इसका क्या कुछ फायदा इंडस्ट्री को मिल सकता है। अमित गोयल जी, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं ओवरऑल इकोनॉमी के लिहाज से और साथ साथ जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री के हिसाब से? क्योंकि सालाना हम 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं भारत से और उस एक्सपोर्ट में लगातार गिरावट आ रही थी इस टैरिफ हर्डल की वजह से। हालांकि अभी भी क्लैरिटी का इंतजार है। हमने आज कॉमर्स मिनिस्ट्री के में सोर्सेस से बात की तो उन्होंने कहा कि उनको भी अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है, वहाँ के सचिव तक को ये क्लैरिटी नहीं है कि हर सेक्टर पे कितना टैरिफ होगा। ये दिन के दौरान और चीज़ें साफ हो जाएंगी। और साथ साथ जो एडिशनल टैरिफ लगा हुआ है रशियन ऑयल इंपोर्ट की वजह से, उसको लेकर भी क्लैरिटी अभी नहीं आई कि क्या वो टैरिफ भी हट गया है। आप बताइए सर, ओवरऑल ये डेवलपमेंट आप कैसे देख रहे हैं सर? जी विश्वमोहन जी, आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और पर्टिकुलरली मुझे लगता है जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल गारमेंट एक्सपोर्टर्स, फुटवेयर, उनके लिए बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और ये बहुत एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं। तो ना केवल जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको फायदा होगा, बल्कि बहुत सारा रोजगार भी जो है वो जनरेट होएगा, जो कि प्रैक्टिकली पिछले 6 महीनों में ऑलमोस्ट चीजें बंद हो गई थी। जो भी लोग यूएस को केटर कर रहे थे वो लिटरली कुछ भी compete नहीं कर पा रहे थे पूरे रेस्ट ऑफ दी कंट्रीज के साथ। तो आई थिंक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जेम्स एंड ज्वेलरी पे भी जो है, ज्वेलरी एक्सपोर्ट पे भी 18% का ही टैरिफ लगेगा। मगर मैं यहाँ पे ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो 6 महीने की जो डिसकंटिन्यूटी हुई है उसमें दूसरे प्लेयर्स को एक उनका पलड़ा थोड़ा भारी हुआ है। तो अब जो
इंडियन जो जेम्स एंड ज्वेलरी कम्युनिटी है उनको थोड़ा ज्यादा जो है एफर्ट डालना पड़ेगा, जिससे कि हम दोबारा से जो मार्केट शेयर जो हमने लूज कर दिया है पिछले कुछ महीनों में, हम उसको फिर से रीगेन कर पाएं, जो कि उतना आसान नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जैसे ही ये अनाउंसमेंट आई है तो अगले कुछ ही दिनों में हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल जुलाई अगस्त के लेवल्स पे वापस आ जाएंगे। कुछ समय लगेगा, मगर मैं समझता हूँ बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और इसके काफी दूरगामी जो है इसके अफेक्ट होंगे इकोनॉमी के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर। तो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट है। चलिए अब